कोट की देवकी, उद्योगपति कुणाल राजवंश की असली मां पारुल ने किया उसकी कंपनी के नए लोगों का उद्घाटन। मीनूबेन, मीनूबेन सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है कोशलू, कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ? ये देखो, पारुल रिबन काट रही है। पारुल आगे है और मैं पीछे। कोशलू, पर्सनली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पीछे खड़ी हूँ और पारुल आगे, लेकिन हमारे बिजनेस के, कंपनी के इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को बहुत फर्क पड़ता है। कंफ्यूजन पैदा हो गया है शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स में कि अगर उन्हें बात करनी है तो किससे बात करें, मुझसे या पारुल से। अरे बाप रे मीनूबेन, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। हमारे बिजनेस इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ने इस बारे में सोचा है। तो अब हम क्या करेंगे मीनूबेन? अब जो करना होगा मैं करूंगी। I will deal with it। कुणाल आ गया? आ गया होगा। प्लीज उसे बुलाकर ला कोशलू। जी मीनू। लक्ष्मण, तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रही हूँ और ध्यान रहे, इसके बारे में अबीर और कुणाल को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए। काम हो या जीवन, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैं और मेरा परिवार बीते हुए कल में नहीं जीते, पर पुरानी बातें याद कराने के लिए आप जैसे लोग हैं ना। मैम, आपके हस्बैंड की बात बाकी सबके लिए तो गॉसिप होगी, लेकिन हमारे लिए जैसे आपने उनसे डील किया, एक इंस्पिरेशन है। आपसे तो हर लड़की को, हर मैरिड लेडी को प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने इंस्पिरेशन की बात की है तो मैं एक ऐसी व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूँ आप लोगों को जो मेरी इंस्पिरेशन है। उन्हें अंदर भेज दीजिए। बेनबा, आपने मुझे अंदर आइए। माफ कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। मैंने कहा ना अंदर आइए। जी। कल आपके हाथों इनॉग्रेशन हुआ है तो ये लोग आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज जवाब दीजिए। बेनबा, नहीं बेनबा, मैं सबसे क्या बात। Parul ma'am, will you be joining Red Bear now? If she does, I will be very happy. That's wonderful ma'am. पारुल, ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप भी ऑफिस आना चाहती हैं? एक्चुअली पारुल गांव में पली बड़ी हैं, तो वो सिर्फ गुजराती जानती है और हाँ, शहर में रहकर हिंदी बोलना सीख गई है। बेनबा ठीक कह रही है। मुझे ऐसे अंग्रेजी में बात करना, आप जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये नहीं आता। लेकिन जितना आता है, जो भी आता है, मुझे मेरी बेनबा ने सिखाया। आप सबके सामने दो बात कहते कहते मेरी सांस ऊपर नीचे हो गई तो मेरा यार क्या कहा। मैं घर पर ही खुश हूं, बहुत खुश। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, कुणाल को इतनी अच्छी परवरिश दी कि इस गुजराती माध्यम का बेटा विदेश जाके अंग्रेजी स्कूल में इनाम पे इनाम जीतता गया। मैंने घर के बच्चों से थोड़ी सी अंग्रेजी सीखी है तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। You're amazing, Meenakshi ma'am. थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your interview ma'am. ओके। कल दुनिया के सामने आपने मेरी जगह ली थी पारुल, आज मैंने आपको आपकी असली जगह दिखा दी। अब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी। इंटरव्यू अपलोड हो गया होगा? बस अपलोड होने ही वाला होगा मीनूबेन, मैं देख रहा हूँ। देखो, मैं रसोड़ा संभाल लूंगी, घर तो संभालती आई हूँ और रसोड़े का काम भी करती आई हूँ, पर क्या पारुल ये बिजनेस, कंपनी, ये सब काम संभाल सकती है? अरे हो क्या मीनूबेन, बिल्कुल नहीं। ये इंटरव्यू आना बहुत जरूरी था कि परिवार को जोड़कर रखने की कीमत मैं जानती हूँ, पर ये कीमत मैं और मेरा भाई कोशलू तो नहीं हो सकते ना।
कीमत हम कैसे हुए मीनू बहन? कुणाल पारुल का बेटा है, तो क्या अब इस बिजनेस के लिए मैं और मेरा पोशलू भाई इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरा पता नहीं क्यों? अब तुम पहले वाले कोशलू नहीं हो जिसे लैपटॉप के नाम से ही डर लगता था। मुझे चिंता है अबीर की, अतुल की। अबे अतुल नहीं, बात तो रेवाज दो। अतुल को सिर्फ अपने एक्टिंग क्लासेस से लेना देना है, वो तो फोन भी नहीं करता मीनू बहन। तो क्या हुआ? इसलिए तो मुझे उस बच्चे की ज्यादा चिंता है। मामबे न करे और कल को पारुल की बुद्धि फिर गई तो। अबीर तो एनजीओ से जुड़ा है, पर हमारा अतुल, घर का बेटा अतुल, वो क्या करेगा? नहीं नहीं मीनू बहन, पारुल बहन ऐसा नहीं करेंगी। मेहुल के बारे में भी हम ऐसा ही सोचते थे, है ना कोशलू? बात तो सच्ची है मीनू बहन। इंटरव्यू बेनबा, मुझे आपने अपने परिवार का हिस्सा बनाया। कुणाल को इतनी अच्छी परवरिश दी कि इस गुजराती माध्यम का बेटा विदेश जाके अंग्रेजी स्कूल में इनाम पे इनाम जीतता गया। मीनू बहन, ये तो सारा क्रेडिट पारुल बहन ले गई फिर से। अब हम क्या करेंगे? सर मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ। सर भूज समर फेस्टिवल के क्लाइंट आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। जाओ उनको बोल दो मैं बिजी हूँ। कोशलू, बिजनेस रूल, क्लाइंट आए हैं तो मीटिंग करनी चाहिए। अब नहीं मीनू बहन, मैं बाद में मिल लूंगा। पर अभी क्यों नहीं कोशलू? अरे मीनू बहन, वो लोग चाहते हैं कि उनका समर फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज करें, लेकिन उन्हें हमसे मिलने पहले आना चाहिए था ना। अब बहुत देर हो चुकी है। कोशलू, हाँ। जिस लड़की ने अभी इंटरव्यू लिया उसे बुलाओ। क्या? प्लीज प्लीज जल्दी। हाँ हाँ। मीनाक्षी राजवंश के लिए वक्त भी रुकेगा। प्लीज हैव अ सीट। नमस्ते। इनसे मिलिए, मिस्टर शुक्ला, गुजरात टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं। मिस्टर शुक्ला, भुज समर फेस्टिवल इस बार रेड पेर आयोजित करेगा। इतने कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहना बहुत हिम्मत का काम है मीनाक्षी जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस्टर शुक्ला। इतनी बड़ी कंपनी मैंने अपनी मेहनत के बल पर खड़ी की है। सो गाइस, भुज समर फेस्टिवल रेड पेर आयोजित करेगा। सारा काम मेरी निगरानी में कुणाल करेगा। कुणाल मेरा बेटा तो नहीं है, पर सारा काम उसने मुझसे ही सीखा है। एक बार ये फेस्टिवल हो जाए, फिर आप लोग तय कीजिएगा कि किसे क्रेडिट देना है अच्छे काम के लिए। मिस्टर शुक्ला, भुज समर फेस्टिवल एक यादगार फेस्टिवल रहेगा, इसका मैं आपसे वादा करती हूँ। कुणाल कहाँ है? निधि, बेनबा, अभी मैं आपका इंटरव्यू देख रही थी। सच बता रही हूँ, आप एकदम राइस लग रही थी। राइस राइस नहीं होता, नाइस होता है निधि। सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। पर बेनबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इस वीडियो में पारुल बेन भी थी, पर वो तो ऑफिस नहीं जाती ना, तो फिर वो इस वीडियो में क्यों थी? इट्स ओके निधि, मैं, तुम, हम सब परिवार के और ऑफिस दोनों के ही सदस्य हैं, है ना? अब और मैं कुछ कहूंगी तो फिर ऐसा लगेगा कि मैं सबको परिवार में कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ, है ना? तो दरदरा है। पारुल, पारुल प्लीज ध्यान दीजिएगा। पिछले साल ये मसाला बहुत दरदरा पीसा गया था, इस साल ऐसा ना हो। जी बेनबा। एक बात आपसे जरूर कहूंगी, इस घर की रसोई आपका ऑफिस है, और अगर रसोई में भी मुझे ध्यान देना पड़े तो फिर ये बात आपको ना अच्छी लगेगी और ना ही मुझे। हाँ बेनबा, थैंक्स। आप पर वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। रसोई मैं संभालूंगी, आइंदा ऐसे नहीं होगा। मीनू बहन, एक छोटी प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वो आपके घर आ जाने के बाद उमा पटेल ने मुझे बताया कि पिछले महीने भुज फेस्टिवल वाले कुणाल से मिले थे, तो तब कुणाल ने समर फेस्टिवल करने से मना कर दिया था। तो? नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि
कुणाल सारा काम देखता है, उसे सब कुछ पता है, तो अगर उसने मना किया था तो सोच समझ कर ही मना किया होगा। अब आपको नहीं लगता कि उन्हें हाँ करने से पहले आपको एक बार कुणाल से पूछ लेना चाहिए था? कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, कौन सा नहीं, ये मैंने कुणाल को सिखाया है। और अब तुम्हें लगता है कि मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले कुणाल से पूछना चाहिए? नहीं मीनूबेन, मेरा वो मतलब नहीं था। ओशलो, मेरा फैसला पत्थर की लकीर है जो बदला नहीं जा सकता। मैं तो बस कौशल भाई, बेनबा कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकती। वो जैसा कह रही है वैसा कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।